ईरान और इजराइल के बीच की तनातनी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन इस बार जो हुआ उसने सबको सन्न कर दिया है। इजराइल ने अपनी तिजोरी से वो ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है जिसका इंतजार दुनिया दशकों से कर रही थी। पहली बार जंग के मैदान में एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल हुआ है जो आवाज की रफ्तार से नहीं बल्कि रोशनी की रफ्तार से वार करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने साफ कर दिया है कि ये जादुई तकनीक वो अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त यानी भारत के साथ शेयर करने को तैयार है। ये खबर जितनी बड़ी इजराइल के लिए है उससे कहीं ज्यादा बड़ी भारत की सुरक्षा के लिए है, क्योंकि ये तकनीक हमारे पड़ोसियों के हर उस प्लान को फेल कर देगी जो वो हमारे खिलाफ बुनते रहते हैं। लेकिन इस हथियार की बात करने से पहले जरा अपने घर के अंदर की उन तस्वीरों पर नजर डालिए जो आपका खून खौला देंगी। आज जब पूरी दुनिया इजराइल की इस ताकत का लोहा मान रही है, तब हमारे अपने देश के कुछ हिस्सों से बड़ी अजीब तस्वीरें आ रही हैं। कश्मीर के लाल चौक को देखिए, वहां भीड़ जमा है। लखनऊ की गलियों में निकल जाइए या हैदराबाद के पुराने इलाकों में झांकिए, आपको एक ही नजारा दिखेगा। यहाँ रहने वाले कुछ लोग ईरान के नेता खामेनेई की तस्वीरों के साथ नारेबाजी कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें अपने ही देश के 40 जवानों की शहादत पर कभी दुख जताते नहीं देखा गया। जब पुलवामा में हमारे जांबाजों ने देश के लिए अपनी जान दी थी, तब ये भीड़ सड़कों पर नहीं उतरी थी। जब पहलगाम में बेगुनाह हिंदू यात्रियों को निशाना बनाया गया था, तब इन लोगों की जुबान पर ताला लगा था। लेकिन आज इन्हें सरहद पार के एक नेता की फिक्र सता रही है। ये सोचना जरूरी है कि आखिर इनकी वफादारी कहाँ है। खैर, इस अंदरूनी हलचल को छोड़िए और चलिए वापस उस मैदान में जहां इजराइल ने इतिहास रच दिया है। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अचानक रॉकेटों की बारिश शुरू कर दी। ये कोई मामूली हमला नहीं था। सैकड़ों रॉकेट एक साथ आसमान में नजर आ रहे थे। अमूमन ऐसी स्थिति में इजराइल अपना आयरन डोम सिस्टम इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। आसमान में कोई मिसाइल नहीं उठी, बल्कि जमीन से एक तेज रोशनी की लकीर निकली और देखते ही देखते दुश्मन के रॉकेट हवा में ही पटाखे की तरह फटने लगे। इजराइल ने पहली बार अपने आयरन बीम यानी हाई पावर्ड लेजर सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया था। ये मंजर ऐसा था जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म की शूटिंग चल रही हो। बिना किसी आवाज के, बिना किसी धुएं के, बस एक रोशनी और दुश्मन का काम तमाम। ये वो लम्हा था जिसने साबित कर दिया कि अब मिसाइलों का दौर पुराना हो चुका है। अब बारी है लाइट की स्पीड वाले युद्ध की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस आयरन बीम में ऐसा क्या खास है। चलिए इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। जैसे बचपन में हम एक लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर सूरज की रोशनी को एक कागज पर टिका देते थे और वो कागज जलने लगता था, ये सिस्टम भी ठीक उसी सिद्धांत पर काम करता है। बस फर्क ये है कि इसकी लेजर बीम इतनी पावरफुल होती है कि ये लोहे और स्टील को भी सेकंड्स में पिघला देती है। ये सिस्टम एक बहुत ही हाईटेक और शक्तिशाली लेजर किरण को दुश्मन के रॉकेट या ड्रोन पर केंद्रित करता है। वो लेजर उस टारगेट के एक खास हिस्से को इतना गर्म कर देती है कि उसके अंदर का बारूद फट जाता है या उसका स्ट्रक्चर पूरी तरह खत्म हो जाता है। ये सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि उसे किसने और कहां से मारा। इस तकनीक की सबसे क्रांतिकारी बात जानते हैं क्या है? वो है इसका खर्चा। इजराइल का जो पुराना आयरन डोम सिस्टम है, उसकी एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत करीब $80,000 यानी लगभग 66 लाख रुपए होती है। मतलब अगर दुश्मन ने 100 सस्ते रॉकेट दागे तो इजराइल को उन्हें रोकने के लिए अरबों रुपए खर्च करने पड़ते थे। ये एक बहुत महंगा सौदा था, लेकिन आयरन बीम ने इस गणित को ही बदल दिया। इस लेजर सिस्टम को एक बार फायर करने का खर्चा मात्र $2 से $3 आता है, यानी मोटा मोटा सिर्फ 250 रुपए। कहां 66 लाख रुपए और कहां मात्र 250 रुपए। अब आप खुद सोचिए, दुश्मन चाहे जितने रॉकेट दाग ले, उसे रोकने के लिए इजराइल को सिर्फ बिजली का थोड़ा सा खर्चा करना है। ये तकनीक दुश्मन की कमर तोड़ने के लिए काफी है, क्योंकि वो महंगे रॉकेट बनाकर थकेगा, लेकिन हम उन्हें सस्ते में निपटाकर मुस्कुराएंगे। इजराइल की ये जीत भारत के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आई है। आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स का खतरा कितना बढ़ गया है। पंजाब और राजस्थान की सीमाओं पर आए दिन छोटे छोटे ड्रोन्स के जरिए गलत चीजें भेजने की कोशिश की जाती है। इन ड्रोन्स को मार गिराना हमारी सेना के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि ये आकार में बहुत छोटे होते हैं और इन्हें रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। अगर हम इन्हें मिसाइल से मारें तो वो बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन अगर हमारे पास आयरन बीम जैसी तकनीक आ जाए
तो हम पाकिस्तान के इन खिलौनों को सिर्फ 250 रुपए के खर्चे में हवा में ही भस्म कर सकते हैं। इजराइल का भारत को ये टेक्नोलॉजी देने का ऑफर हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बना देगा। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए जब भारत की पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर यह लेजर दीवार खड़ी होगी। न कोई ड्रोन अंदर आ पाएगा, न कोई रॉकेट हमारी जमीन को छू पाएगा। ये नया भारत है जो अब सिर्फ बचाव नहीं करता, बल्कि तकनीक के मामले में दुनिया को लीड करने की तैयारी में है। इजराइल और भारत की दोस्ती वैसे भी दुनिया के लिए एक मिसाल है और 2026 का ये साल इस दोस्ती में एक नया अध्याय लिख रहा है। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि जब देश इतनी तरक्की कर रहा है, जब हमारी सेना को ऐसे घातक और आधुनिक हथियार मिल रहे हैं, तब देश के अंदर बैठे कुछ लोग विदेशी ताकतों के गुणगान में क्यों लगे हैं? क्या उन्हें अपनी सुरक्षा से ज्यादा दूसरे देश के नेताओं की फिक्र है? ये जो तस्वीरें हम कश्मीर या लखनऊ में देख रहे हैं, ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, ये एक सोच की तरफ इशारा करती हैं। ये वो लोग हैं जो शायद भूल गए हैं कि अगर आज वो चैन की नींद सो रहे हैं, तो उसके पीछे भारतीय सेना की वो ताकत है जो दिन रात सरहदों पर तैनात है। इजराइल का आयरन बीम सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक संदेश है उन सभी के लिए जो भारत की तरफ टेढ़ी नजर से देखते हैं। ये संदेश है उन हमलावरों के लिए जो ये सोचते हैं कि वो सस्ते रॉकेटों से हमें डरा देंगे। अब भारत की सुरक्षा में जो सेंध लगाने की कोशिश करेगा, उसे रोशनी की वो किरण भस्म कर देगी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। इजराइल ने जंग के मैदान में जो करिश्मा दिखाया है, उसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को अपनी किताबें दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया है। अभी तक लेजर हथियारों को सिर्फ फिल्मों की चीज माना जाता था, लेकिन इजराइल ने इसे हकीकत बना दिया। हिजबुल्लाह के लड़ाके हैरान थे कि उनके रॉकेट बिना किसी मिसाइल के टकराए हवा में कैसे गायब हो रहे हैं। ये उस देश की इच्छा शक्ति है जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा होने के बावजूद झुकने को तैयार नहीं है। और यही जज्बा भारत को भी अपनाना है। हमें तकनीक के मामले में इतना आगे निकल जाना है कि दुश्मन हमला करने की सोचने से पहले ही कांपने लगे। भारत और इजराइल के बीच का ये रक्षा समझौता सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि ये जमीन पर उतरने के लिए तैयार है। 2026 के अंत तक उम्मीद है कि इस तकनीक का ट्रायल भारतीय परिस्थितियों में शुरू हो जाएगा। हमारी पहाड़ियों, हमारे रेगिस्तानों और हमारे तटीय इलाकों में ये सिस्टम कैसे काम करेगा, इस पर वैज्ञानिक तेजी से काम कर रहे हैं। ये तकनीक न केवल रक्षा करेगी, बल्कि देश का पैसा भी बचाएगी। सोचिए, जो पैसा हम महंगी मिसाइलों पर खर्च करते थे, वो अब देश के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च हो सकेगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसे हमें समझने की जरूरत है। लेकिन इस पूरे खेल के पीछे एक और बड़ा सस्पेंस है। क्या अमेरिका और चीन इस डील से खुश होंगे? जाहिर है कि नहीं। चीन खुद अपनी लेजर तकनीक विकसित करने में लगा है, लेकिन इजराइल ने उसे पछाड़ दिया है। अमेरिका को डर है कि अगर ये तकनीक भारत के पास आ गई तो हथियारों के बाजार में भारत का दबदबा बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन ये 2026 का भारत है, ये किसी के दबाव में नहीं आता। हमारी विदेश नीति अब हमारे राष्ट्रीय हितों के हिसाब से चलती है। अगर इजराइल हमें वो तकनीक दे रहा है जो हमारे जवानों की जान बचा सकती है और हमारी सरहदों को अभेद्य बना सकती है, तो भारत उस डील को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। वीडियो के इस पड़ाव पर आकर एक बात तो साफ है कि भविष्य अब लेजर हथियारों का ही है। वो दिन दूर नहीं जब टैंक और मिसाइलें म्यूजियम की शोभा बढ़ाएंगे और सरहदों पर अदृश्य लेजर किरणें तैनात होंगी। इजराइल ने तो इसकी शुरुआत कर दी है। अब देखना यह है कि भारत कितनी जल्दी इस तकनीक को अपने रंग में ढालता है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि तकनीक चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, असली ताकत देश की एकता और लोगों के जज्बे में होती है। जब तक देश के अंदर कुछ लोग बाहरी ताकतों के एजेंडे पर नाचते रहेंगे, तब तक बाहरी दुश्मन से ज्यादा अंदरूनी चुनौतियों से लड़ना मुश्किल होगा। कश्मीर के लाल चौक से लेकर हैदराबाद की गलियों तक जो विरोध की लहर दिख रही है, वो इस बात का सबूत है कि अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है। हमें जागरूक होना होगा, हमें समझना होगा कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया। इजराइल जैसा छोटा सा देश अगर आज दुनिया की सुपर पावर को तकनीक सिखा रहा है, तो उसके पीछे उसकी देशभक्ति और इनोवेशन की सोच है। भारत को भी इसी राह पर चलना है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहां भारत दुनिया की बड़ी शक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। तो दोस्तों, इजराइल का ये आयरन बीम सिर्फ एक मशीन नहीं, एक क्रांति है। ये 250 रुपए का वार दुश्मन के अरबों के मंसूबों को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखता है। ये तकनीक जब भारत आएगी तो हमारे दुश्मनों के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। पाकिस्तान की नापाक चालें
और ड्रोन्स का आतंक अब अपने अंतिम दिनों की गिनती शुरू कर सकता है। भारत की सुरक्षा अब एक ऐसे कवच में लिपटने वाली है जिसे कोई नहीं भेद पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इजराइल से यह तकनीक जल्द से जल्द हासिल कर लेनी चाहिए? और उन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है जो अपने देश के जवानों से ज्यादा सरहद पार के नेताओं की फिक्र करते हैं? क्या यह भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा नहीं है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी आवाज ही इस देश की असली ताकत है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही थ्रिलिंग और फैक्ट बेस्ड वीडियो लाते रहें, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें।